तो देखो लास्ट क्लास सीरीज पैरेलल खत्म हो गया था, अब सम्स। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, करंट निकालने दिया है, टोटल करंट यानी कि आई निकालने दिया, ठीक है। तो हम लोग मालूम है आई इक्वल टू वी बाई आर। वी देखो क्वेश्चन में 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग को बस आर पता लगाना है। आर क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग को कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो बहुत सिंपल है, हम रफली यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। आई थिंक यही डायग्राम है ना? हाँ यही डायग्राम है, सारा 10 ओम है। R1, R2, R3, R4। हेलो रोजन, आ जाओ, क्लास है ना। देखो ये सारा वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, कोई डाउट? और टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। तो V कितना दिया है? 5 वोल्ट। इतना इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, ठीक है। इतना तक कोई डाउट किसी को? बताओ, इतना तक क्लियर है सबको? हाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या बोला है? R1, R2, R3, R4 10 ओम है, टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट है, और हमको इसका करंट निकालना है। तो ऑब्वियस सा बात है, करंट निकालने से पहले हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ये सीरीज है या पैरेलल। तो तुम देखो, जहां से डिवाइड होता है वो 2 पॉइंट को मार्क करो। ये वो 2 पॉइंट है जहां से डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो जब करंट आएगा, करंट 2 रास्ते में जाएगा, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। कोई प्रॉब्लम? अब ये जो रेड वाला, ये जो रास्ता है जो हम रेड से बना रहे हैं अभी, ये एक रास्ता है, और इस एक रास्ता में कितना रजिस्टर है? 3। 3। और ये तीनों कैसे कनेक्ट हुआ? फिर सीरीज में हुआ या नहीं हुआ? जो R1, R2 और R3 किस में हो गया? सीरीज में। इसको हम नाम देते हैं RS इक्वल टू, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों का प्लस, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंस तीनों 10 ओम है, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम हो जाएगा। पहला पार्ट कोई डाउट? चेक करो, हम पहला वायर से निपट लिया। कोई डाउट इसमें? पहला वायर। अब दो दूसरा वायर में नहीं। निपटने लायक कुछ ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अकेला ही है, सिंगल वायर है। कोई डाउट? रेड वायर को सिंगल में कंबाइन कर दिया जो कि RS है, और ब्लू वायर में एक ही रजिस्टर है जो कि R4 है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नहीं सर। अब तुम देख सकता है, क्या रेड वायर और ब्लू वायर दोनों पैरेलल में है? हाँ। तो ऑब्वियसली क्या होगा? पैरेलल फॉर्मूला लगाएगा। क्या लिखेगा? सिंस RS जो कि रेड वायर है एंड R4 जो कि ब्लू वायर है आर इन पैरेलल, तो ऑब्वियसली ये फाइनल ही है, इसके बाद तो और कुछ है नहीं। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस पर बार, सो 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय RS प्लस 1 बाय R4। इस बार पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, मतलब 1/30 प्लस 1/10। क्या होगा एलसीएम लेने के बाद? बताओ, ये 30 क्या आएगा बताओ? 2/15 सर। हाँ, मतलब ऐसे 4/30 विच इज 2/15। सो देयरफॉर रेसिप्रोकल कर तो आर क्या होगा? 15/2। कोई प्रॉब्लम? विच मीन 7.5 नहीं। ओम। अब हमको आर मिल चुका, आई निकालना। व्हाट इज आई? फॉर्मूला, देयरफॉर आई इक्वल टू V बाय R 5/15/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो 2/3 एम्पेयर। इसको डेसिमल में ले लो, जो है वही आंसर है। तो तुम देख सकते हो कॉपी में भी हम वही किया हुआ है। देखो क्या किया,
पहले हम लिख लिया गिवन क्या है, R1 R2 R3 R4। फिर लिखा यार R1 R2 R3 इन सीरीज, जो हम किया था, और तुम देख सकता है RS नाम देके 30 ओम निकाल चुका। और फिर अगेन RS एंड R4 आर इन पैरेलल, एकदम डिट्टो सेम फॉर्मूला लगाया, 0.67 एम्पियर। चेक कर लो नंबर 1 में किसी को डाउट? एक बार देख लो नंबर 1 वाला पार्ट में किसी को भी डाउट? नहीं सर। बस कंबाइन करना, तुमको बस देखना चाहिए कितना पार्ट में डिवाइडेड है। जहां जहां दो जंक्शन बनता है उस जो दो जंक्शन को कंबाइन करना है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन हम दोबारा अलग तरीका से देते हैं। क्या बोला इस बार करंट निकालने नहीं दिया है, खाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला है। बोला फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग फिगर। फिगर क्या दे दिया, ये देखो हम बना रहे हैं। वैल्यू पहले जैसा दिख सेम है, नहीं रहा है सर। वैल्यू पहले जैसा सेम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोई प्रॉब्लम? देख लो एक बार। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। डिटो कहानी सेम है, वैल्यू सेम है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4। और इसका वैल्यू दिया हुआ 10 ओम, और बैटरी वही है 5 वोल्ट। सब इंफॉर्मेशन सेम है, बस ऐसे डायग्राम दे दिया। अब क्वेश्चन में बोला फाइंड आर ए बी। आर ए बी मतलब क्या? पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच में बैटरी लगाया हुआ है, मतलब वही है। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच में बैटरी लगाया, कोई प्रॉब्लम? हम लास्ट क्लास ही ये बताया था, जो जरूरी नहीं है हर बार बैटरी बना के दे, इस तरह से भी मेंशन किया जा सकता है। जब फाइंड कैपिटल आर सफिक्स में ए बी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच में बैटरी लगाया हुआ है। डन? ठीक है। ठीक है। तो क्या ये अभी ऊपर वाला ही सम नहीं हुआ? देखो सेम कहानी है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया, क्या फर्क पड़ता है? देखो हाँ सर, ऊपर वाले ही। ये और ये सेम ही तो डायग्राम है, खाली स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट कर दिया, और क्या फर्क है? समझ रहा है रजनीन, राघव? ठीक है। पहला डायग्राम और सेकंड डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? हम आगे बढ़े? राघव, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं भैया। प्राची, रजनीन? नहीं भैया। कुशल? हाँ सर। डाउट नहीं है ना? नहीं है सर। कुशल? नहीं भैया। हाँ बोलो, ठीक है। सॉरी, रजनीन तुमको? हाँ सर, वो पहले का नहीं सुना था। तो हम वापिस बता देता है। दिया तुमको? जो लेट से ज्वाइन किया दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। देखो डायग्राम अच्छे से देखो, तुम देखिएगा यहाँ पे नेमिंग दिया हुआ नहीं, इसलिए बता रहा है। नेमिंग दिया हुआ नहीं है तो हम देखिएगा कौन सा पॉइंट में ये लोग डिवाइड हो रहा है। तो जब हम करंट को पास करेगा यहाँ से आई, तो हम ऑब्जर्व किया ये दो पॉइंट है जहाँ पे डिवाइड हुआ है, हाँ या ना? देखो बड़ा बड़ा ब्लू डॉट से मार्क किया है। ये दो पॉइंट से दो वायर निकल रहा है, एक जो रेड वाला मार्किंग किया है, ये रेड वाला मार्किंग, दूसरा जो ये ब्लू वाला मार्किंग है? ठीक है रजनी दिया? हाँ। तो हम लोग इसको कंबाइन करना है, तो पहले रेड वाला को सॉल्व करता है। तुम देखिएगा रेड वाला सिंगल वायर है, और सिंगल वायर में 3 रेजिस्टेंस है, तो मतलब तीनों सीरीज में हुआ, कोई प्रॉब्लम? R1 R2 नहीं। R3 सीरीज में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, नाम दे दिया RS, R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज 30 ओम, खत्म। अब ब्लू वाला को सॉल्व करना है, पर ऑब्जर्व करेगा ब्लू वाला तो सिंपल ही है, एक ही है, तो क्या ही सॉल्व करना है, कोई डाउट? नहीं। अब ये कंबाइन हो चुका।
अब मान लो रेड वाला में एक है, ब्लू वाला में एक है, तो सिंस रेड और ब्लू दो वायर है और दोनों देखो पैरेलल हो गया ना इस बार, क्योंकि दो अलग अलग वायर है। रेड और ब्लू पैरेलल हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, हाँ तो ऑब्वियसली पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया। सिंस आर एस एंड आर फोर आर इन पैरेलल, सो 1 बाय आर इज इक्वल 1 बाय आर एस प्लस 1 बाय आर फोर। नॉर्मली है आर निकाल चुका हूं, और यही मेरा आर है, यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस। हाँ, अब अलग से करंट निकालने दिया तो हम फॉर्मूला लगाया वी बाय आर। तो वही नंबर, ये वाला डायग्राम भी वही है, तुम देखो कुछ नया तो है नहीं। देखो यहाँ से आएगा, दो तरफ पास होगा, एक ऊपर वायर और एक ए बी वाला वायर। तो ऊपर वाला वायर कौन सा है? ए डी सी बी, ये वाला वायर है, और नीचे वाला ए बी वायर वायर है। कहानी डिट्टो सेम है, वैल्यू डिट्टो सेम है, यानी सेम क्वेश्चन है, खाली डायग्राम देने का तरीका बदल दिया। और हम ए और बी का बीच में ही बैटरी क्यों बनाया? बिकॉज क्वेश्चन में बोला ए बी, आर ए बी। कोई डाउट? दिया? नहीं भैया। अब इसी क्वेश्चन को सेम डायग्राम है, बट इस बार क्या बोलेगा? आर ए सी, नंबर बी आर ए सी। तो इस बार बैटरी किसका बीच कनेक्ट करेगा हम लोग? ये देखो, कोई डाउट? इस बार बैटरी ए और सी का बीच में कनेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम? इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाइड जैसे बनाने का चाहे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तुम ऑब्जर्व करेगा, हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको। बताना सही है या नहीं, हाँ या ना? क्या हम बना सकता है ऐसे? देखो हाँ सर। देखो ए डी सी बी, बस स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट कर दिया हम, कोई प्रॉब्लम? देखो रजनी नहीं। प्राची, सेम डायग्राम है, ऑब्वियसली ये एक सेटअप है ना, वायर को कैसे भी शिफ्ट करो, डायग्राम सेम होना चाहिए। या फिर तुम इसको ऐसा भी बना सकता है, एक और तरीका है, देखो इसी डायग्राम को हम एक और मॉडिफाई कर सकते हैं, एकदम सिंपल। बताना सही है नहीं? सेम डायग्राम है, दोनों दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों डायग्राम सेम है, दोनों सेटअप सेम है। देखो इस बार डी पॉइंट और बी पॉइंट को हम गायब कर दिया, क्योंकि उसको एक स्ट्रेट वायर बना दिया, क्योंकि है तो सीरीज में ही ना। तुम ऑब्जर्व करेगा आर वन आर टू सीरीज में है, तो वो एक स्ट्रेट वायर है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर वन आर टू सीरीज में है, तो इट इज ए स्ट्रेट वायर। देख लो एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये दोनों डायग्राम भी इक्विवेलेंट ही है। डन? हाँ अब देखो ये ऑब्वियस हाँ सा बात है, यहाँ पे भी दो पॉइंट है ए और सी, दोनों तरफ से दो वायर निकल रहा है। एक ऊपर का तरफ, चलो हम कलर दे दो, ये ब्लू कलर हम दोनों तरफ बना रहा है बिकॉज दोनों सेम है, और एक नीचे का तरफ जो कि रेड कलर। तो तुम पहले दोनों को सॉल्व करेगा, क्या ब्लू कलर वाला में दो रेजिस्टेंस है? एंड ऑब्वियस सा बात है, दोनों सीरीज में है, कोई प्रॉब्लम? आर वन आर सर टू क्या है? शायद आंसर 0.1 आएगा टोटल रेजिस्टेंस का। देख लेते हैं। आर वन आर टू सीरीज में है, तो यहां से हम निकालता आर एस या आर वन टू, जो भी नाम दे दो। क्या होगा? आर वन प्लस आर टू, यानी कि 10 प्लस 10 20 ओम। सिमिलरली तुम ऑब्जर्व करेगा आर थ्री और आर फोर भी क्या है? सीरीज ही है, बिकॉज रेड वाला में भी सिंगल वायर है। ये बन गया आर थ्री फोर, सेम कहानी 20 ओम आएगा, बिकॉज आर थ्री प्लस आर फोर। अब तुम ऑब्जर्व करेगा ब्लू और रेड दोनों पैरेलल है, यानी कि आर ट्वेल्व एंड आर थर्टी फोर दे आर इन पैरेलल। आर ट्वेल्व विच इज ब्लू एंड आर थर्टी फोर विच इज रेड आर इन पैरेलल। तो ये फाइनल है, इसलिए 1 बाय आर इक्वल 1 बाय आर वन टू प्लस 1 बाय आर थ्री फोर, विच इज 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20। एलसीएम लेगा, आंसर आएगा 1 बाय 10। सो आर क्या आया? 10 ओम। चेक करो, आलोक जल्दबाजी में ही आंसर रॉन्ग होता है, तुम रेसिप्रोकल सर करना भूल गया, रेसिप्रोकल बोल दिया। वही रेसिप्रोकल करना भूल गया तुम, मतलब
तो तुम चेक कर सकते हो, बताओ क्या ये टफ था? इसमें 3 मार्क्स दे देगा तुमको, आराम से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आराम से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क फॉर R12, 1 मार्क फॉर R34 एंड 1 मार्क फॉर कैपिटल R। तो तुमको बस यही पता लगाना है कब सीरीज का पैरेलल और कंबाइन करना है। और कैसे पता चलेगा? बस वायर अगर डिवाइड हो रहा है पैरेलल और अगर एक ही वायर में तो सीरीज। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट? चेक कर लो एक बार। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट चेक कर सकता है। नहीं है सर, इजी है बहुत। डन सब लोग? देखो हम यहाँ पे इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तुम लोग चाहे तो उस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो दोनों फॉर्म का, या कॉपी में बना लो ये सेकंड वाला डायग्राम भी, ये कॉपी में बना लो सेकंड वाला डायग्राम भी। सर थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ बनाओ। और यहाँ पे वोल्टेज का जरूरत था नहीं, बिकॉज करंट निकालने दिया नहीं है, जब निकालने देगा तब देखेगा। ठीक है, एक चीज तुमको हम बस बता देता, बाई चांस का बात है, तुम लोग का नॉलेज कवर है। मान लो बोल देता फाइंड द करंट थ्रू R1 और वोल्टेज 5 वोल्ट है, हम बता देता है। देखो V इज 5 वोल्ट। मान लो बोल देता फाइंड द करंट थ्रू R1 का करंट बताओ, करंट थ्रू R1। अब हमको मालूम है क्या R1 R2 सीरीज में है ना? हाँ या ना? हाँ तो जो करंट R1 में है वही करंट R2 में भी है, मतलब पूरा ब्लू वायर में सेम करंट है। हाँ पर ब्लू वायर और रेड वायर पैरेलल है, तो ब्लू वायर का करंट अलग होगा, रेड वायर का करंट अलग होगा। कोई डाउट? नहीं। तो हमको अगर ब्लू वायर का करंट पता चल गया तो R1 R2 का पता है। तो ब्लू वायर का करंट निकालने के लिए ब्लू वायर का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है 20 ओम। तो बस यही फॉर्मूला लगाना, V इक्वल टू I1 R12। तो 5 इक्वल टू I1 तुमको निकालना है, R12 20 है। सो I1 क्या हो जाएगा? 5/20 विच इज 1/4, यानी कि 0.25 एम्पेयर। समझ गया ना क्या किया हम? हाँ अरे रेड वायर में मैं रेड एक वायर बार रिपीट कर लेना। फिर से रिपीट कर सकता, तुम सुनो। हमको बोला R1 से करंट निकालो। अब R1 कहाँ है? ब्लू वायर में। अब R1 अकेला नहीं है, साथ में R2 भी है। पर हमको मालूम है ब्लू वायर सिंस सीरीज में है, तो R1 और R2 का करंट सेम है नहीं? हाँ तो मतलब जो ब्लू वायर का टोटल रेजिस्टेंस होगा ब्लू वायर का, वही R1 R2 का, सॉरी, जो ब्लू वायर का टोटल करंट है वही R1 R2 का भी है, बिकॉज सीरीज में तो अलग होता नहीं है। सीरीज में करंट सेम होता है, तो हमको सीरीज का टोटल करंट ही निकालना पड़ेगा, वही R1 R2 का करंट है। इसलिए हम सीरीज का टोटल करंट देखा। सीरीज का टोटल करंट निकालने के लिए सीरीज का टोटल R देखा। देखो ये रहा R12। तो V इक्वल टू I1 R12, यहाँ से I1 निकाल लिया विच इज 1/4। तो सिंस पूरा ब्लू वायर में करंट 0.25 एम्पेयर है, तो R1 और R2 दोनों में ही 0.25 है। कोई डाउट? इसको ऐसे भी बोल सकता है, थ्रो द वायर ADC। R1 R2 नहीं बोल के बोलेगा थ्रो द वायर ADC, ऐसे मार्क कटेगा वायर ADC, और ये ऊपर एक सिंबल रहेगा कर्व वाला। एक ही कहानी है, ADC मतलब जिसमें R1 R2 है। तो टोटल करंट ही निकालने दिया है ब्लू वायर का। क्लियर? समझ गया? हाँ सर। अब देखो एक मॉडिफाइड वर्जन बनाता है इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। देखो हल्का सा मॉडिफाई कर दे, बाकी कहानी सेम मिलेगा तुमको। देखो हम लोग जितना चाहे उतना कॉम्प्लेक्स बना सकता है, अगर तुम डायग्राम समझ जाएगा कहानी एक ही है। ये B ये A। अब बस हल्का से क्या मॉडिफाई किया, ऊपर एक ब्लैक वायर को और ऐड कर दिया। देखो अलग अलग कलर में देता है सारा। इसके लिए कलर ही नहीं बचा, चलो इसको ब्लैक से कर देता हूँ वापस। देखो और सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, क्वेश्चन में बोल दिया है। क्वेश्चन में बोला है सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, ऑल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 ओम। ऑल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। हमको वोल्टेज से मतलब नहीं है, बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस निकालने दिया सिर्फ।
अब तो कुछ नया नहीं है, तुम देखेगा यहाँ पे जंक्शन बहुत सारा है, तो पहले हर जंक्शन को जोड़ना है, सारा जंक्शन को जोड़ना है। पहले ये दो जंक्शन को जोड़ेगा हम लोग, ये 2 पॉइंट देखो दिख रहा है। हम चाहे तो तुम्हारा सुविधा के लिए नाम दे देता है R1 R2 R3, ये नाम तो नहीं, R4 R5 R6 R7 R8, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं C D E F। C D E F एग्जाम में देने का जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए दे रहा है। एग्जाम में C D E F नाम मत देना। तो तुम देख सकते हैं यहाँ पे 4 जंक्शन है C D E F। तो पहला जंक्शन C और D का बीच में है, हाँ या ना? है। तो पहले C और D को जोड़ देता है। अब C और D का बीच में जो भी रेजिस्टेंस है वो क्या है, सीरीज में या पैरेलल में? बिटवीन C एंड D बताओ। C एंड D के बीच में R1 एंड R2 है, क्या है वो, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल है। किसी को कोई डाउट है जो R1 और R2 पैरेलल में नहीं है इस बारे में, या है? तो बिटवीन द पॉइंट C एंड D R1 एंड R2 पैरेलल में है, कोई प्रॉब्लम है किसी को इस बात से? प्राची, राघव, कुशल? नहीं है सर। तो इसको हम नाम देते हैं, वो हाँ बोलो। बे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये बिटवीन पैरेलल कैसे हुआ? अरे 2 अलग अलग वायर निकला ना, ये देखो। बिटवीन C एंड D 2 वायर निकला, नहीं निकला? एक हाँ वायर भैया। ये और दूसरा ऊपर वाला ब्लैक वायर, देखो रेड बना दिया। बिटवीन C एंड D देखिएगा R1 अलग वायर में है, R2 अलग वायर में है, हाँ या ना? हम एक एक वायर को जोड़ेगा, हर हाँ दो भैया समझ में आ तो बस गया। ऐसे सोचता है 2 पॉइंट है, जो भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या जंक्शन है, उस जंक्शन को कंबाइन करना है। तो 2 जंक्शन का बीच में C और D स्टार्ट किया हम, तो C और D का बीच में R1 R2 है जिसको हमको कंबाइन करना है। अब C और D का बीच में 2 वायर है, एक ब्लैक वायर जो कि R1 को कैरी करता है, एक रेड वायर जो कि R2 को कैरी करता है, और दोनों अलग अलग वायर में है इसलिए पैरेलल। तो यहाँ से होगा 1/R12 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। तो R12 भी 1 ओम होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो R12 क्या है, 1 ओम। किसको डाउट R12 में, एक बार देख लो फटाफट। सिमिलरली बाकी सब भी 1 हाँ ओम ही बाकी में होगा। कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, तो इस सब में वैल्यू सेम है ना। हम इसको कंबाइन कर दिया और लिख देता हूँ R12, तो हम कंबाइन कर दिया। हम तुमको बस एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना के दिखा रहा है कंबाइन करने के बाद। एग्जाम में ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, हम बस तुमको दिखा रहा है ताकि तुमको समझ में आए। चलो देखो, बिटवीन C एंड D हम कंबाइन कर दिया, उसको नाम दे दिया R12। अब बिटवीन D एंड E कंबाइन करना है। अब बिटवीन D और E में तुम देखो, क्या R3 और R4 वापस पैरेलल में है? हाँ ब्लू और रेड, देखो ब्लू कलर का वायर एंड रेड कलर का वायर, R3 एंड R4, वो बिटवीन D एंड E क्या वापस पैरेलल है? एंड सिंस वैल्यू सेम है, डिट्टो सेम फॉर्मूला, सिमिलरली लिख देना, तुमको कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है। तो ये भी क्या आएगा, R34 भी सेम आने वाला है, तो ये भी कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा, R34। यहाँ से B के लिए निकल चुका, ये D ये E। सेम कहानी यहाँ पे आने वाला, ये जब कंबाइन हो जाएगा ऐसा बनेगा, ये कंबाइन हो जाएगा ये बनेगा। कंबाइन होने के बाद इसका नाम पड़ जाएगा R878, इसका नाम पड़ जाएगा R56, और वैल्यू सब में सेम आने वाला बिकॉज सबका वैल्यू सेम है। R7 और R8 भी पैरेलल है, R5 एंड R6 भी पैरेलल है। किसी को इस बात में डाउट है? देखो चेक कर लो एक बार, हम कंबाइन कर दिया पैरेलल को, और तुम देख सकते अभी सेम ऊपर वाला कहानी आ चुका है ना। अब तुम देख सकते सेम हाँ ऊपर सर। वाला कहानी आ गया, अब वापस रिपीट करना पड़ेगा वही, सिंस ऊपर वाला कहानी आ चुका सेम, वापस वही R12 एंड R34 आर इन सीरीज। सो इस बार नाम दे दो R एस डैश, आर एस दे दो। चलो आर एस क्या बनेगा, सर 1 आएगा। 1 + 1 = 2 ओम। सिमिलरली तुम नीचे वाला पार्ट देखो, वो क्या है, R78 एंड R56, ये भी क्या है, सीरीज। इसको हम R डैश एस नाम देता है,
ये भी 1+1 2 ओम आएगा। अब ये आर एस और आर एस एस वापिस पैरेलल है, कंबाइन करें तो आर एंड आर एस एस पैरेलल में है। सो देयरफॉर 1/r इक्वल टू 1/rs। ऑब्वियसली इतना बड़ा एग्जाम में आज तक दिया नहीं है, हम बस बता दिया एक एग्जाम्पल देके, डोंट वरी, इतना बड़ा दिया नहीं है एग्जाम में। 1/1 प्लस सॉरी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो आर क्या हो गया 1 ओम, यानी कि इतना बड़ा का सिर्फ 1 ओम ही रेजिस्टेंस है रेसिप्रोकल करने के बाद। तो चेक कर सकता है, ये नंबर 2 से रिलेटेड था, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, ऊपर और एक जोड़ दिया और कुछ नहीं, जस्ट ऊपर एक और जोड़ दिया। तो तुम चाहे तो ये मॉडिफाइड वाला बना सकता साइड में, पर एग्जाम में बनाना मैंडेटरी नहीं है अगर तुम समझ गया तो। अगर तुम समझ गया तो एग्जाम में बनाना मैंडेटरी नहीं है। हम कॉपी में आर डैश नाम दे दिया है, आर एस का जगह, एक ही बात है, आर डैश टू आर डबल डैश टू एक ही कहानी है। ठीक है सर। एक बार देख लो, किसी को डाउट? नंबर 5 स्किप कर सकता है, नंबर 5 नीचे, उसका जगह हम दूसरा क्वेश्चन देगा। हाँ सर इतना बड़ा मतलब बेसिकली आता कम ही है ना? कम ही आता, हम बस एक तो करवा दिया था उस समय सेफ साइड के लिए, बाद में हम पीवाई क्यू देखा था 2-3 साल पहले, तो हम देखा इस टाइप का उतना आया नहीं। अब देखो एक बार नंबर 4 वाला समझा देता है, नहीं समझ में आया तो ज्यादा वरी करने वाला बात नहीं है, टेंशन मत लेना। जिसको समझ में अच्छा बात है, जिसको नहीं आया हम एक बार बाद में अलग से बता देगा, बट एक हम जस्ट वन गो में समझाएगा। समझ में आया अच्छा बात है, नहीं आया तो भी कोई बड़ा बात नहीं है, डोंट वरी। सेम ही अभी जो हम लोग किया वही है, कुछ नया नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया, जस्ट ऐड ऑन है और कुछ नहीं। तुमको बस यही पता लगाना है सीरीज पैरेलल क्या, R1 R2 R3 R4 R5, R1 R2 R3 R4 R5 R6। तुम ऑब्जर्व करेगा R3 एक एक्स्ट्रा में ऐड हो गया, R6 एक एक्स्ट्रा में ऐड हो गया, अदरवाइज तुम ये किया हुआ है। अगर R3 और R6 को हटा दो, तुम ऑलरेडी ये सम किया हुआ है। अब देखो हम अलग से नाम दे देता ताकि तुम लोग का सुविधा हो, बी सॉरी सी सी और ये डी, चेक करो, ठीक है। तो पहले तुम जंक्शन पॉइंट बताओ, जब ए से निकलेगा, बिटवीन ए एंड ई बोला है, जब ए से निकलेगा तो इस पॉइंट ए में जंक्शन बना, ए से कितना रास्ता है? क्या ए से 3 रास्ता बना है? हाँ बट ए से निकलने के बाद कितना जंक्शन आया? 2 जंक्शन आया है। ए एक पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट बी, हाँ या ना? आया? तो पहले इस जंक्शन को सॉल्व करता, पॉइंट सी वाला को। अगर तुम इस पॉइंट सी को हटाएगा, तुम ऑब्जर्व करेगा ये पूरा का पूरा सीरीज में है, R1 एंड R2, हाँ या ना? चेक करो, क्या R1 R2 सीरीज में है? क्या इस बात से एग्री करता है जो R1 और R2 सीरीज में है? तो पहले हाँ पहले इसको सॉल्व करता, बिकॉज ये मेरा पहला जंक्शन है। तो जब R1 R2 सीरीज में, देखो दोनों का वैल्यू 2 है, 2 ओम है, हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, लो कंबाइन कर दिया, ये मेरा बन गया R12। और जब सिन सीरीज में है, R12 क्या होगा? 2 + 2 = 4 ओम। कोई प्रॉब्लम? बिकॉज R1 R2 R3 R4 सबका वैल्यू 2 ओम है। एक बार देख लो, R12 का वैल्यू 4 ओम आया और हम ऐसे रीमोडिफाई कर दिया जब ये सिंगल वायर बन चुका है कंबाइन होकर। कोई डाउट? ठीक है भैया अब 2+2 क्यों हाँ, किया? सारा सबका वैल्यू 2 ओम है ना, R1 R2 R3 सबका वैल्यू 2 है। अच्छा सीरीज हाँ हाँ सीरीज का फॉर्मूला क्या ठीक। होता है? R1 + R2 नहीं होता है? हाँ तो R1 = R2 डॉट डॉट इक्वल टू जो भी है, सब 2 ओम है। अब दो, ठीक। अब वापस बिटवीन ए एंड डी देखो, नया जंक्शन है, हमेशा जंक्शन का बीच में देखना है। अब ए एंड डी का बीच में 2 वायर है, हाँ या ना? ए एंड डी का बीच में 2 वायर है, R12 एंड R3 है, ब्लू एंड ब्लैक।
ए एंड डी का बीच में 2 वायर है, ब्लू एंड ब्लैक, कोई प्रॉब्लम? क्या नहीं। क्या है? R12 एंड R3। अब बताओ R12 एंड R3 कैसे कनेक्टेड है ए एंड डी के बीच में? R12 एंड R3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज या पैरेलल? ये ब्लू वायर और मैं R3 पैरेलल। पैरेलल, बिकॉज अलग अलग वायर है ना। तो अब इसको कंबाइन करेगा, इसको नाम देगा R1 2 3। देखो टफ नहीं है, हम पहले बोल रहे हैं। हाँ, तो बस यही समझना कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है। हम थोड़ा ज्यादा हाई लेवल चला गया, ये क्वेश्चन नहीं आया तो हम बाद में वापस अलग से बता देगा, जिसको है अलग से देख देगा, टेंशन मत लो। 1/4 प्लस 1/2 4 3/4 आई थिंक। तो R1 2 3 क्या आएगा? 4/3। किसी को कोई प्रॉब्लम? हम कैलकुलेशन पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया है, बिकॉज सीधा पैरेलल का फॉर्मूला लगाया है। चेक कर लो, R1 2 3 का वैल्यू मिल गया। कोई डाउट? अब तुम देखो, जब इसको कंबाइन किया, मतलब R12 और R13 कंबाइन हो गया, मतलब क्या बन गया ये? अब डी पॉइंट भी हट गया, इसको नाम देता है R1 2 3। अब ये दो कंबाइन होने के बाद बन गया R1 2 3। अब डी पॉइंट भाड़ में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पैरेलल का हट गया, 2 वायर का जंक्शन हट गया। अब जंक्शन है बिटवीन ए एंड बी। अब जंक्शन है बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का बिटवीन 2 वायर है, एक ऊपर का तरफ से, एक सीधा। तो पहले ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला इन द सेंस, हम चलो ब्लू कलर से वो कर देता है। R1 2 3 एंड R4 क्या है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो क्या करेगा, सिंपल प्लस सीरीज। करेगा। हाँ। हाँ। तो R1 2 3 4 नाम देता है। R1 2 3 का वैल्यू 4/3 था, प्लस R4 विच इज 2 था। 4 + 6 10/3 ओम। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब ये कंबाइन हो चुका है, तो इसको हम हटा देता है, इसको 4। अब देखो R1 2 3 4 और R5 ये क्या है, पैरेलल है। हाँ। हाँ। तो 1/this इज इक्वल टू 1/R1 2 3 4 प्लस 1/R5। मेरा लगता है पेन का बैटरी लो हो गया, एक सेकंड। प्लस 1/R5, 1 बाय मतलब ये 3/10 बन गया, प्लस 1/2। थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, देखो 20, 2 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है। 3 + 5 8/10। तो ये क्या बन गया, 4/5। R1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5/4 बन जाएगा काटने के बाद। ऑब्वियसली ये 4/5 है, 5/4 बनेगा। अब दो, अगर मान लो R6 नहीं होता तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस होता, हाँ। पर R6 है। अब ये जो कंबाइन हो गया, ये और R6 क्या है, सीरीज तो हुआ। हाँ। अब इसको भूल जाओ, ये जो R5 है इसका जगह क्या आएगा, R1 2 3 4 5 6 5 मतलब। तो ये और ये R6 सीरीज में है, तो जस्ट +2 करना है, तुम चेक कर सकता है। ये देखो R1 2 3 4 5 एंड R6 आर इन सीरीज, सिंपली प्लस कर दिया, जो आंसर है वही मेरा फाइनल आंसर है। कोई डाउट? तो बस तुमको पता लगाना है सीरीज पैरेलल, बस जंक्शन को ब्रेक करते जाना है, एक एक जंक्शन जाते रहो, ब्रेक करते रहो। जहां जंक्शन टूट रहा है और जहां जुड़ रहा है, वो 2 पॉइंट को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं। अब एक चीज हम बता देता खाली, मान लो इसी डायग्राम में ऐसे दे दिया होता, दिख नहीं रहा सर, क्या बोल रहे हो? ये सेम डायग्राम लिया हम। हाँ, ये सेम डायग्राम तुम अगर ऑब्जर्व करेगा, पहले वाला और इसमें कोई फर्क नहीं है, शायद नहीं, फर्क है, हम क्या बना दिया। हम बैटरी कुछ ऐसे कनेक्ट करता लो, तो बताओ क्या ये बी वाला पार्ट का कोई काम होता?
ना क्योंकि बी वाला फुल सर्किट बन ही नहीं रहा है। यहाँ अगर करंट जाए भी, लौट के नहीं आएगा, तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है इस वाला पार्ट में, बिकॉज ये कंप्लीट सर्किट फॉर्म नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे बी होना ना होना एक ही बराबर है, तुमको बस इसका निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग अभी निकाला था R1 2 3 4 5 का। कोई डाउट? तो ये भी ध्यान देना, जस्ट दे दिया डजंट मीन कि तुमको सब रजिस्टर का यूज हो। कभी कभी कंप्लीट सर्किट फॉर्म नहीं भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे बीई है, बीई कंप्लीट सर्किट फॉर्म नहीं कर रहा, तो बी होना ना होना एक ही बराबर है। डन? तो ये 4 मेजर सम था। पांचवा में हम तुमको सिंपल वाला एक दे रहा है, तुम लोग खुद बताना इस बार, एकदम सिंपल, जो बोर्ड में आ चुका सीबीएसई में। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। बताओ, तुम लोग बताओ इस बार, सिंपल है। हम नाम दे देते R1 R2 R3, तो तुम लोग को बोलने में आसान होगा। ये R1, ये R2, ये R3। अब बताओ क्या करेगा पहले। याद रखना हमेशा जंक्शन को जोड़ना है। सर आंसर रहेगा शायद 10 ओम। डायरेक्ट मत बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करेगा। सबसे पहले जो ये R2 एंड R3 का जंक्शन है, इन दोनों को कंबाइन कर देगा। बाद ये दो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, इसलिए कंबाइन कर देगा। हाँ, तो सबसे पहले ये दो जंक्शन देखो, क्या ये दो जंक्शन का बीच R2 और R3 पैरेलल है? रजनीन, प्राची, दिया? हाँ भैया। तो इस बार डिटेल में ही लिख लो, कि नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। तो लिखो हियर, क्या वैल्यू लिख लो पहले, R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 10 ओम। Since R2 and R3 are connected in parallel, इसको 3 मार्क दिया था बोर्ड में, सोचो। So therefore 3 या 2 दिया होगा, याद भी नहीं है। 1 by RP इक्वल टू 1 by R2 प्लस 1 by R3। तुम ऑब्जर्व करेगा, ये बन रहा 1 by 10 प्लस 1 by 10। 1 by 10 प्लस 1 by 10 होता है 1 by 5। So therefore RP इक्वल टू 5 ओम। कोई प्रॉब्लम? चेक करो एक बार, देख लो कोई प्रॉब्लम किसी को, या R2 R3 क्यों पैरेलल है? डन? हाँ क्लियर। अब बस क्या निकालना है, टोटल, यानी कि अब R1 और RP सीरीज हो जाएगा ना, बिकॉज ये कंबाइन हो चुका है। तो ये सिंगल है, यानी कि अगर इसको हटाता हम, यहाँ पे बना के दिखाता तो कुछ ऐसा होगा। ये R1 है और ये कंबाइन होने के बाद RP है, तो ये R1 इस पैरेलल के साथ जो था उसके साथ सीरीज में है, क्योंकि अब ये वैसा हो चुका। तो अगेन देखो, R1 एंड RP आर इन सीरीज। फॉर्मूला लगा तो आंसर क्या आएगा? 10। 10। किसी को कोई डाउट? देयरफॉर R, इस बार RS नहीं लिखेगा, R क्योंकि फाइनल है ना, इक्वल टू R1 प्लस RP, 5 प्लस 5 10 ओम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। ये मान लो नंबर ए निकाल लिया हम लोग। नंबर बी में मान लो टोटल करंट निकालने देता, तो आई क्या होता? V बाय R। चलो सुविधा के लिए V को भी 10 वोल्ट ले लेता है, V इक्वल टू 10 वोल्ट। तो क्या 1 होता? निकलेगा फिर। 10 बाय 10 इक्वल टू 1 एम्पेयर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब थर्ड केस आओ, हम पूछ रहे फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R1। अब देखो, R1 इसलिए निकालने दिया बिकॉज R1 और RP सीरीज में है, और हमको मालूम है सीरीज में वोल्टेज अलग होता है, हाँ या ना? हाँ।
तो सिंपल है, जो भी वोल्टेज है, क्या फर्क पड़ता है। सी वोल्टेज अक्रॉस R1 इक्वल टू V1, हम नाम दे दिया। सो देयरफॉर क्या सर लिखेगा, अक्रॉस R1 मतलब क्या, R1 के बाद वाला ना? अक्रॉस R1 मतलब R1 से, ओके। R1 में कितना वोल्टेज है। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, पर हम क्या लिखेगा, V1 इक्वल टू आई R1, बिकॉज सिंस R1 मेन सर्किट में सीरीज में ही है, तो जो टोटल करंट है वही तो R1 का करंट होगा, समझ गया। हाँ तो 1 इंटू 5 इक्वल 5 वोल्ट, यानी कि R में 5 वोल्ट है, तो बचा जो पैरेलल है उसमें भी 5 वोल्ट है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखो वोल्टेज अक्रॉस R1 5 वोल्ट हो गया, तो इस साइड जो बचा RP वाला पार्ट उसमें भी 5 वोल्ट होगा, देन डन। ठीक है ना। ठीक है। अब एग्जाम अगर ये पूछ लेता फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R2, तो हमको सिंस मालूम है ये 5 वोल्ट है, तो ये पूरा भी क्या हुआ 5 वोल्ट, और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो इसमें भी ईच 5 वोल्ट है, समझ गया। तो यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम तुमको ये इसलिए ध्यान रखने दे रहा है, जिस सीरीज में करंट डिवाइड होता है वोल्टेज नहीं, सॉरी, सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज अलग, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है करंट अलग, तो ये चीज का ध्यान रखना। एग्जाम में यही मेन है जो पूछने वाला चांसेस हाई है। टोटल आर निकालना और टोटल आई निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बस ये याद रखना जब सीरीज होता है करंट सेम रखना है, तुम्हारा वोल्टेज निकल जाएगा। तो ऐसे अगर पूछता R2 में वोल्टेज बताओ अक्रॉस, तो तुमको वही करना पड़ता, तुम पहले RP का निकालता इंस्टेड ऑफ R1, तुम RP का वोल्टेज निकालता, और जो RP का वोल्टेज है वही R2 और R3 का है। पर ये लंबा पड़ जाता RP का वोल्टेज निकालना, नहीं लंबा नहीं पड़ता, सेम ही पड़ता, छोड़ो। या फिर ऐसे भी कर सकता है, पहले R1 निकालो, R1 निकलते RP पता चल गया, RP पता चल गया तो R2 R3 का भी पता चल गया। तो ये ध्यान देने लायक बात है, हम बस बता दिया एक्स्ट्रा में। तो ये उतार लो, ऊपर वाला पार्ट सेम था, ये एग्जाम में आया हुआ है, डिट्टो यही आया हुआ है बोर्ड में। नंबर ए टोटल हाँ रेजिस्टेंस, जैसे नंबर बी करंट, एंड नंबर सी 5 वोल्ट। और मत सोचना ये 5 मार्क्स का है, ये तीनों मिला के 3 मार्क का है, 1 + 1 + 1। पता नहीं ना, 2 मार्क का भी दे सकते हैं। ये 3 दे दिया, इतना भी वो नहीं किया, हालांकि ऑप्शन भी दिया था, मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन में एडेड था 2 + 3। कौन सा साल का ये? अभी तो देखना पड़ेगा, थोड़ा पुराना ही लग रहा है हमको तो, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है ये, इसीलिए। कोर्स खत्म हो जाए तो हम फिर एक साथ क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करेंगे, करना सब होगा। करेंगे, सब करेंगे, बोल तो रहा पूरा पेपर सॉल्व करेगा। तो एक क्वेश्चन आया था, व्हाई इज ए सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट, यानी कि घर में, बिकॉज इन घर में डोमेस्टिक सर्किट में डिफरेंट अप्लायंसेस हैज डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट, जबकि सीरीज में सेम हो जाता है, कोई डाउट। ठीक है ना। ठीक है। एक बार करना ना, क्वेश्चन हम नहीं सुना। हम पूछा जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, यानी कि घर में सीरीज कनेक्शन क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि घर में अलग अलग अप्लायंसेस का करंट रिक्वायरमेंट अलग है, जबकि सीरीज में करंट तो सेम होता है। टू द पॉइंट आंसर, इतना ही लिखना, 1 मार्क है। डन, कोई डाउट किसी को भी। एक और क्वेश्चन लिख लो, नंबर 6 में, अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में आया हुआ है। पहले दिया था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल R1 R2 R3, तो डिराइवेशन ऑलरेडी करवा चुका है तुम लोगों को, डिराइवेशन करवा चुका है, छोड़ो। सेकंड पार्ट में ये पूछा, डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, डायग्राम बना लो। ये बहुत पहले का है भाई, रिसेंट ईयर का नहीं है, ये पहले का है। टफ नहीं है, हम पैसे पहले बोल रहे हैं, हाँ टफ नहीं है। वैल्यू नहीं दिया हुआ, वैल्यू बात है, वैल्यू दिया हुआ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, वो बाद में लिखना।
नंबर ए माइनस प्लस, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ स्विच बना दिया, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ए क्या पूछा है, which two registers are connected in series, which two register, R1 R1 R2 नेमिंग कर दो, फिर उसके बाद बता सकते हैं। आर कहाँ नेमिंग तो किया हुआ है ना, R1 R2 R3, और आपने रजिस्टर छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, तो ऊपर एक रजिस्टर आपने नहीं छोड़ दिया बैटरी के जस्ट उसको साइड। R5 नाम दे दो ऑब्वियसली। ठीक। हाँ, R1 R2 R3 R4 R5 which two register are connected in series, हम स्पेस छोटे था नीचे लिखेगा। नंबर बी, अच्छा हम ए में ही कंबाइन कर, नंबर सीरीज इन, नंबर वन कौन सा तो सीरीज में है, नंबर टू कौन सा तो पैरेलल में, हाफ मार्क हाफ वन है, हाँ। एंड नंबर बी, इफ एवरी रजिस्टर इज 2 ओम, मतलब सबका वैल्यू क्या दे दिया, 2 ओम। फाइंड द टोटल करंट। अब देखो बताओ, पहला सीरीज में अगर देखे तो R1 एंड R2 होगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, नहीं बोलो, हम सुन रहे हैं तुम्हारा बात। सर सीरीज में अगर पहला देखे तो R1 एंड R2 होगा। R1 R2 और क्यों सीरीज, पैरेलल इसमें डिवीजन है ना, कहाँ पे? हेलो R3 अलग से निकला हुआ ना बीच में, ओह। भले ही इसमें कुछ तो नहीं, सर मतलब देखो इसमें कुछ नहीं, मतलब ये वायर का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो R5 एंड पर ये वायर R1 का तो होगा। काम हुआ ना, यहाँ से ये डिवाइड हुआ है नहीं हुआ, तो ये जो वायर डिवाइड हुआ इसमें कोई रजिस्टर है, नहीं। तो ये वायर का होना ना होना एक ही बराबर है, तो ये जंक्शन से कोई फर्क पड़ेगा, हाँ नहीं। डेफिनेटली करंट पास होगा वो ये एक चीज है। R1 R2 तो बताओ, R1 R5। नहीं वो भी गलत है, वायर तो है ना, तो हल्का सा रेजिस्टेंस तो होगा, इसलिए यहाँ से भी तो करंट पास होगा ना, वायर तो है ना अलग, करंट तो पास होगा ही। R4 एंड R5 देखो ये सिंगल वायर में है ना, इतना लंबा भी सीरीज हो सकता वायर सिंगल वायर होने से इतना लंबा का क्या फर्क पड़ता है, क्या R4 और R5 के बीच में कोई भी ब्रेकेबल है, कोई ब्रेकेबल था तो वो R5 से R4 से पहले ही जुड़ गया, देखो जो भी ब्रेकेबल था वो R4 से पहले ही जुड़ गया, R4 किसी भी ब्रेक का हिस्सा नहीं है, जंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो R5 एंड R4 क्या हुआ, सीरीज, कोई डाउट, है। नहीं। एंड डेफिनेटली R3 एंड R2 क्या है, पैरेलल है। कोई प्रॉब्लम, देख लो एक बार, सर जब एज अ होल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो वायर को तो नहीं काउंट करेंगे ना। ना वायर को नहीं करना ठीक। है। बताओ, अब यहाँ पे एक ट्रिक किए, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब करंट को तुम पास करो, ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ से दो रास्ता बनेगा, हाँ।
एक सेकंड ना। देखो हम बताते हैं, हम लोग R5 और R4 का सीरीज निकाल लेगा और R3 एंड R2 का पैरेलल निकाल लेगा, बिकॉज ये हम लोग को पता है, ये कॉम्बिनेशन निकाल लेगा। अब रहा सवाल यहाँ पे R1 का। तुम देख सकते हो जो प्लेन वायर है, ये जो प्लेन वायर बना है, क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? नहीं। यानी ये दोनों जो एंड है, ये तीन एंड दिख रहा है, सिंस ये प्लेन वायर का बीच में कुछ नहीं है, तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, वोल्टेज चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है ये पूरा कनेक्शन में, क्योंकि प्लेन सर वायर है। समझ गए आप। अब इसको समझाने के लिए, अच्छा ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, फिलहाल ये मान के चलो क्योंकि इसका क्लास खत्म करते टाइम हो गया है। तो ये दो का भी जो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो चुका है, एंड हेंस R1 में रेजिस्टेंस जीरो है, यानी कि ये R1 जीरो हो गया। तो हम लोग का बस बचा R4, R5, R3, R2। अब तुम देखो, हम डायरेक्ट बता देते हैं, तुम कर लेना बाद में। R45 सिंस सीरीज में है, इसका वैल्यू कितना आया था? 2 + 2 4 4 ओम। R23 कितना आया पैरेलल में था तो 1 1 ओम। अब तुम ऑब्जर्व करो, देखो R45 जो कि अकेला ही है प्लस R23 एंड R23, क्या ये सीरीज में नहीं हुआ? बिकॉज ये कंबाइन हो चुका है, अब ये कंबाइन हो चुका है, इसको भूल जाओ। हाँ जहाँ इसमें R1 का भी कोई काम नहीं है, तब ये कंबाइन हो चुका है, इसको भूल जाओ, इसको नाम देता है R23। तो देखो R23, R4, R5, तुम R और R5 को, R4 और R5 को नहीं जोड़ने से भी चलता है, एक ही बात है, ये तीनों सीरीज में है तो सिंपली ऐड ऑन हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 = 5 ओम। आंसर चेक करो, फाइनल आंसर होगा 5 ओम, या R है मेरा, क्योंकि R45 यानी कि R4 एंड R5 और R23 फाइनली सीरीज में, जब पैरेलल का कंबाइन कर दिया एक वायर बन गया और ये तीनों सीरीज में। यहाँ पे R1 जीरो हो गया बिकॉज पोटेंशियल शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। ये पार्ट को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास बता देगा, ठीक है? कोई डाउट? ठीक है सर। तो इतना तक क्लियर है कैसे कंबाइन करना है रेजिस्टेंस को, अगर देगा तो? ठीक है, तो चलो ठीक है, सोशल वाला रह जाओ, बाकी सब लीव करो।